अग्निवीर अग्निवीर नाम ले में तो वीर बताऊं इसने। अभी ताजा उदाहरण है, शायद रामपाल नाम था उस हमारे नौजवान का, पंजाब का एक साथी था, वो शहीद हो गए। अभी 2 महीने पहले की ये घटना है। और उसकी डेड बॉडी जब घर पहुंची तो बाप न बड़ा दुख होया। कोई मतलब फोर्स की कोई टुकड़ी सलामी के लिए पहुंची नहीं, कोई सरकारी अधिकारी वहाँ पहुंचा नहीं। उसने कहा रे मेरा बेटा तो जवान था, शहीद हुआ है, इसका दाह संस्कार कितनी मतलब शहीद के सम्मान के साथ होना चाहिए। जो साथ में आ रहे उन्होंने पता क्या कहा, बोला जी ये सैनिक का दर्जा नहीं है, इसको ये सैनिक नहीं है, इसलिए इसको वो तमाम जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिलेंगी। ये हालत मतलब 4 साल हालात देखो ना आप। बाबू तो पेंशन आ लेगा, बाबू तो बाद में आवेगा उनसे। बाबू जो 5 साल पहला भर्ती हो लिया, 10 साल पहला भर्ती हो लिया, और बेटा पहले पेंशन आ लेगा। इतना मार लगी सगाई होगी, इतने तो ब्याह भी होगा, इतना बोला रिटायर हो लिया छोरा तो ये वो काम कर दिया। मतलब 4 साल में क्या सिक्का असल में 4 साल में ये गुंडे बनाने का एक प्रावधान सरकार लेके आ गई है। बस उनको पिस्टल चलानी आ जाएगी और फिर इन्हें अपनी कोठियां में, अपनी फैक्ट्रियां में इनके मालिकां गार्ड मिल जाएंगे और कुछ नहीं है। अग्निवीर हम तो इसका विरोध करते हैं। ये देश के नौजवान के साथ खिलवाड़ है एक तरह से, और देश की सुरक्षा की भी दिक्कत है। असुरक्षा होगी मतलब 4 साल वो जब सेना में रह के आओगे, उन तमाम बॉर्डरों की जानकारी हो जाएगी, सारी चीज़ की जानकारी होगी उनको, सेना की भी जानकारी हो जाएगी। आड़े जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, जब भूखे मरेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, देश जाओ बाढ़ में। फिर तो यह है बात भाई। तो देश की सुरक्षा को भी एक दिक्कत खतरा होगा, ये हम कहना चाहते हैं अग्निवीर से। मतलब ये छोड़ने नहीं क्या है नवी, किसी चीज़ को छोड़ देंगे। ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अस्पताल बंद किए जा रहे हैं। आपको मतलब ये नु कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब आप देखो 2 महीने हरियाणा पूरे देश की एथलीट जब तो मेडल लेके आए तो फोटो खिंचवाओ थे हमारी बेटियां, और जब मैं उनके साथ बदतमीजी की इन्हें का वो ब्रजभूषण सिंह 8 बार का MP, कुश्ती राष्ट्रीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहा, और उन्होंने कहा कि इसने हमारे साथ बदतमीजी करी है, वो हटाया नहीं। और जब दिल्ली जंतर मंतर पर बैठी बाहर नोचे गए। एक तरफ तो हिंदुस्तान के नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जो सबसे बड़ा नुका लोकतंत्र हमारा देश। दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या दिल्ली के जंतर मंतर पर की जा रही थी। इनका जो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी ओर फूका डी ने बेटियों को सड़क पर। हरियाणा की ही एक बेटी जूनियर कोच, हरियाणा का खेल मंत्री रहा, अभी भी मंत्री बना हुआ संदीप सिंह, और उस पर चार्जशीट है। पुलिस ने भी कह दिया हाँ इसने जो काम कराया है, उसके बावजूद भी आज तक मंत्री बना हुआ उसको हटाने का। लेकिन हमारी बहन के साथ बदतमीजी की जा रही है, आज भी पुलिस के द्वारा जाति की जा रही है। ये है इनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। असल में ये बेटियों के विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये मजदूर विरोधी हैं, ये जन विरोधी हैं। ये संविधान है का, ये तो हमारा संविधान है को नहीं, ये तो विदेशी संविधान है। बोले विदेश ही नकल मार के बना रखा है। इनका संविधान है मनुस्मृति। ये नु हम तो मनुस्मृति ले आवांगे, और मनुस्मृति यह का है ढोर शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी। इन जितने खुले छोड़ोगे ये ठीक नहीं होंगे। हम जितने भी मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे महिला, हम शूद्र कदे को से चोड़ा रहा मैं तो जाटसू, वो शूद्र है क्योंकि खेती जुड़ा है। और ये इनको है इन ना पढ़ने का अधिकार होता ना इन लिखने का अधिकार। इनके अंदर भूखे भी रहने चाहिए और जूते मारो तो सीधे रहेंगे। ये उस संविधान की बात करते हैं बस। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि देश आज़ाद भी जनता ने कराया था, और इन तभी पेंडा देश लोग के छुटवाओगे। और हमने तो भाई बीड़ा ठा लिया, अब चुनाव में जाना ही नबी, हमारा भी इम्तहान है, इनका भी इम्तहान है। इसलिए हम अब चुनाव में देखेंगे न, अब हम ठाले नहीं बैठांगे। और इन पर विश्वास नहीं। ये ड्राइवर भाई आज कई भाई मेरे पास फ़ोन आया, बोला जिनू का कानून उल्टा हो गया। मखारा बोले नू बोले फलाना मर गया, हम मर गया भाई। बोले मर जब मरी तेरा मी होले, ये तो वह हैं। तो इसलिए कोई विश्वास नहीं करते हम इस सरकार पे।
और हम तो आने वाले समय में इसको मतलब इनका जवाब वोट से देंगे। जो सरकार है लगातार, जैसे किसान है या ड्राइवर भाई है, वो लगातार धरने पे बैठी है, इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है, मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। असल में ये जो सरकार है, ये सरकार जो नारे जो दे के आई थी, वो नारे तो जनता से जुड़े हुए थे। करोड़ों रोज़गार देंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी। लेकिन आप देख रहे हो पिछले 9.5 साल के राज में एक के बाद एक लगातार तो काले कानून लेके आ रही है। पहले किसानों के खिलाफ उसी पार्लियामेंट में तीसरे ही दिन मजदूरों के खिलाफ भी काले कानून लेके आई, वो भी अभी तक न्यू के न्यू पड़े, उनको लागू किए जा रहे हैं। और लगातार अभी देखोगे ये ड्राइवरों के खिलाफ काले कानून, एक के बाद एक काला कानून लगातार ये सरकार लेके आ रही है। असल जो मुद्दे हैं जनता के, उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है, उन पर कोई चर्चा नहीं आज के दिन। अगर रोज़गार की हम बात करें तो टोटल जो पब्लिक सेक्टर था, सरकारी क्षेत्र में जो रोज़गार था, वो सारा प्राइवेट को दे दिया, इन्होंने बेच दिया सब कुछ। आज वाल्मीकि के नाम से हवाई अड्डा तो बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास सरकारी अड्डा वो हवाई जहाज नहीं है। जहाज सारे टाटा तो बेच दिए, अड्डा किस खातर? सिर्फ वोट लेने खातर। भाई वाल्मीकि खुश हो जाएंगे, तारा नाम तो अड्डा बना दिया। इसी तरह से आप तमाम खान कारखाने सबका सब अडानी अंबानी टाटा बिरला का हवाला कर दिया। मेहनत का जनता ने अपने खून पसीने की कमाई से जो खड़ा किया था देश में ढांचा, वो सारे का सारा कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। और उनसे मोटी रकम मोदी ने और उसकी पार्टी ने ली है। ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड का अभी फैसला भी आया कोर्ट का, हम तो स्वागत करते हैं इस फैसले का। बड़े दिनों के बाद एक फैसला जनता की हित में आया है। लिस्ट भी मांग ली, किस मतलब उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारें तोड़ी जा रही हैं, एमएलए खरीदे जा रहे हैं। ताज़ा उदाहरण अभी चंडीगढ़ का मेयर के चुनाव का, मतलब जानबूझ के वोट कैंसिल करे गए, वो कोर्ट का ही फैसला आ गया, कोर्ट ने वोटें मंगा लिए और इसी बीच में 3 पार्षद तोड़ लिए। न्यू को है कि दोबारा चुनाव कराओगे, कोर्ट ने कहा तुम वोट लेके आओ, वोट लेके आए तो मैं जीत गए। आपका मेयर मतलब एक तरह से ये लोकतंत्र पे हमला इस सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है, संविधान पे हमला लगातार किया जा रहा है, संविधानिक संस्थाओं पे लगातार हमले हैं और जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय में 2 योजना का इसका राज देख लिया, मतलब नाम गरीब का लिया, फायदा अमीर का पहुँचाया, नाम किसान का लिया, फायदा अडानी का कराया। अब ये हिट एंड रन का भी जो कानून था, असल में है ना, खेती के बाद सबसे बड़ा कोई एक क्षेत्र है तो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है, जहाँ बड़ा क्षेत्र में रोजगार है। और इस पे पूरे क्षेत्र को ही तहस नहस करने का कानून है ये। 2019 में नया ट्रांसपोर्ट एक्ट लेके आई मोदी की सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले ये हाईवे किए जा रहे हैं। लाइसेंस बनाने तक का अधिकार कंपनियों को दिया जा रहा है। उसे की गाड़ी होंगी, उसे के ड्राइवर होंगे, उसे के बड़े बड़े होटल और सब की मुझका होगा। आप किसी भी हाईवे निकल जाओ, हमारे यहाँ 10 रुपये का कप चाय कब मिलता है, हाईवे पर जाओगे तो आप 60 रुपये चाय कब मिला है। भारी लूट के ये अड्डे एक तरह से स्थापित किए जा रहे हैं। और अच्छी बात है कि पूरे देश का और हरियाणा के ड्राइवर हिट एंड रन के खिलाफ लड़ा और ये कानून हिट एंड रन वाला कानून भी कानूनी तौर पे वापसी नहीं हुआ है। कानून तो पार्लियामेंट में निरस्त होगा, कानून पार्लियामेंट का है। अभी ये जो दबाव हमारे जो आंदोलन चले हुए थे, दबाव बने हैं सरकार पे, उस दबाव में हिट एंड रन से समझ धाराएं थी, अभी सिर्फ उनको बैक किया उन्होंने। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 1 जुलाई से सरकार कह रही हम लागू करेंगे इसको। ये हमारे दबाव में ही हो पाया है और आंदोलन जब तक रहेगा जब तक ये कानून पार्लियामेंट में निरस्त नहीं हो जाते। और ये अभी तो सेशन बचा नहीं, अब तो चुनाव में जाना है सबको, जनता को भी जाना है, सरकार ने भी जाना है। और हम तो अभी वोट जब पड़ेंगे जब बताओगे सरकार ने, तो हम ये हमारी ताकत वोट, अब ये जब गुट्ठा जब हम दबाना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ और तमाम लोगों को भी कि हमने सब ने मिलकर कोशिश करनी कि बीजेपी दोबारा से राज में नहीं आए, तभी ये काले कानून छुटकारा पाया जा सकता है। अन्यथा ये बोर्ड के अगर राज में आगे चुनाव नहीं कराओगे, ना संभावना नहीं, सब खत्म हो जाएंगी, बचा ही कुछ नहीं गा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ तमाम गरीब मजदूरों को भी, किसानों को भी, ड्राइवर भाइयों की
कि आने वाले समय में अगर हमने संविधान को बचाना है, अगर ये कानून रद्द करवाने हैं, अगर एमएसपी लेना है, अगर ये खाद्य सुरक्षा को बचाना है, अगर पढ़ाई लिखाई दवाई को बचाना है, तो बीजेपी को राज्य से बाहर करना पड़ेगा। हम तो ये कहना चाहते हैं। बीजेपी सरकार में आपने कितनी क्या कमियां दिखी हैं तो आप कह रहे हो बीजेपी को हराना पड़ेगा? कोई एक अच्छाई बता दो। हम आप देखो शायद आप सोशल मीडिया काम करते हैं, मतलब आप ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चौथा स्तंभ कहते थे मीडिया को। भाई मीडिया एक ऐसी चीज़ है, मतलब और कोई चाहे बोल लो चाहे ना बोल लो, लेकिन ये मीडिया गरीब की, आदमी की, मजदूर की, किसान की आवाज़ जरूर उठाओगा। और एक समय होता था मीडिया दबे कुचलों की आवाज़ उठाता था, उसकी आवाज़ ऊपर तक जाती थी, उसका समाधान होता था। लेकिन आज जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है और चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप कोई भी चैनल खोल कर देख लो, हज़ारों चैनल आज आम किसान की, मजदूर की, किसी भी चैनल में कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो मोदी की है, मंदिर की है, मस्जिद की है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन है, कोई चर्चा नहीं है, मतलब नेट ही बंद कर दिए। और अब आज पता नहीं क्यों चाल पड़ी है। हालांकि कोर्ट का दबाव है, कुछ फैसले आ रहे हैं लगातार एक के बाद एक। अब कोर्ट ने भी थोड़ा अपना रूप बदला, तो कोर्ट ने इन्होंने कब्जा कर ली थी, सारे जज खरीद रखे इन्होंने। पहली बार हिंदुस्तान के 3 जज मीडिया के सामने आए। आज तक मीडिया सामने नहीं आया था जज कभी भी। उन्होंने कहा कि देश आज खतरे में है, देश का संविधान भी खतरे में है और न्यायपालिका को भी स्वतंत्र इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, इसलिए लोग थोड़े पहली बार इस तरह का हुआ है देश के अंदर। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना, किराए के 2 करोड़ रोजगार की बात कहते हैं। आज पूरे देश में 45 करोड़ रोजगार थे टोटल रोजगार इनके राज में आने से पहला। आज इन्हें क्या आंकड़े कह रहे हैं कि 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए, रोजगार से बाहर कर दिया। कोरोना भी आ लिया जिसमें इनकी पॉलिसी भी आ गई, और लाखों पद रेल में खाली पड़े हैं, अलग अलग जगह खाली पड़े हैं। हरियाणा में 2.5 लाख से पद ऊपर खाली पड़े हैं, लेकिन भर्तियाँ नहीं। हरियाणा में तो कौशल रोजगार लेकर आ गए, कौशल रोजगार निगम लेके आ गए, जिसमें सिर्फ 11 महीने की नौकरी है, ना पेंशन है, ना उसकी पक्की को नौकरी गारंटी है। परमानेंट पक्की का फैसला कर लिया बीजेपी सरकार को। बोलिए हमें काला धन ले आओगे, फोन काला धन की बात आप देखो, बोले 15 लाख ले आवांगे देश पे। ये इन्हें क्या करे कह रहे हैं कि 2014 में 55 लाख करोड़ रुपये बताओ कर्जा था। आज वो कह रहे हैं कि 200 करोड़ से भी टप गया। वह काला धन भी कम लिया है। नोटबंदी करी, किस बात को लेकर? 4 बात कही थी नोटबंदी में इन्होंने। आतंकवाद पर रोक लगेगी, नकली पर रोक लगेगी, काला धन होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप बताओ, सारे जमा हो गए, सरकार कह रही है। आज तक भी 2016 की बात है, तो आज तक भी मोदी की सरकार यहाँ नहीं बता पाई नकली कितने थे, नकली नहीं बता पाई, जो सारे हो गए। फिर आप देखोगे विदेशों में भी क्या है, वो आंकड़े आ रहे हैं कि उड़ा तो धन बढ़ गया हमारा। स्विस बैंक में, दूसरे बैंक में काला धन तो बढ़ गया। तो पहले जब ये राज में आए उससे कई गुना बढ़ गया, वहाँ जमा हो गया। और असल में ये इनसे कोई मतलब नहीं था, इन्हें काला दौड़ता है, इन तो अपना दौड़ा करना था, अपने लगे भगियाँ दौड़ा करना था, वो इन्हें कर लिया। आम आदमी था लाइन में, तो ये थोड़े थे लाइन में। आज आम आदमी का जीवन महंगा हो गया, दवाई नहीं, इलाज नहीं, स्कूल नहीं, पेंशन, न्यूनतम पेंशन तक नहीं हम मांग कर रहे हैं। ड्राइवर भाई भी मांग कर रहे हैं, मतलब आप देखो न्यूनतम वेतन तक नहीं है ड्राइवरों के लिए। 76 साल की आज़ादी में 10,000, 12,000, 15,000 मेरे ख्याल में कोई ड्राइवर ड्राइवरी करता होगा। ऊपर लाशरा मैं कहता हूँ 3-3, 4-4 दिन, 6-6 महीने घर से बाहर रहते हैं। न्यूनतम वेतन तक नहीं है, मर जाए तो कोई मुआवजा तक नहीं है, इलाज का कोई प्रबंध नहीं है। अभी आपके सामने उनके नेता कह रहे थे कि हम कोई सोशल सिक्योरिटी का कानून सबके लिए है। आड़े तो MLA बन जो एक वह, और विदेशा में इलाज हो, कांडा भी लाग जाए तो विदेश में लिखा उसका। हमारा ड्राइवर भाई कोई मर जाए, हमारा कोई किसान का की में हो जाए, किसी मजदूर की में हो जाए, सरकार इस्लामी इलाज नहीं है, घर तक लाने पड़ेंगे। मतलब